राजस्थान विधानसभा की अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं। इस उपचुनाव में हमने एक योग्य, सेवाभावी, सामान्य परिवार से एक किराने की दुकान चलाने वाले किसान को उम्मीदवार बनाया है। हम लोग एक राजनीति में शुद्धिकरण चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि मतदाता को यह अवसर मिले कि वो सेवक का चुनाव कर सके। और जैसा कि हमने यह महसूस किया, मैं 2 दिन से इसी इलाके में घूम रहा हूँ और मुझे ये पूरी जो क्षेत्र में घूमने से जानकारी मिली कि हमारे उम्मीदवार को अपार जन समर्थन मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं अंता विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं का, एक जागरूक मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन भी करना चाहूँगा। हम 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो विकास हमारा मुख्य मुद्दा है और दूसरा राजनीति में शुचिता, एक शुद्धिकरण। ये 2 मुद्दे हैं हमारे। तो पहला मामला जो है हमारे उम्मीदवार का चयन, इसमें हम बहुत आगे बढ़ गए। हमारा उम्मीदवार स्वच्छ छवि का, निष्कलंक ऐसा उम्मीदवार है और वो सेवा की भावना से राजनीति में रहते हुए और इतने प्रधान भी रहे और भी कई क्षेत्रों में काम करते करते और आज एक जन सेवक की छवि वो बना सके। सामने जो उम्मीदवार है उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने उनके खिलाफ में मुकदमे हैं। जब वो मंत्री रहे राजस्थान के अंदर तो उनके साथी मंत्री सामान्य भरत सिंह जी कुंदनपुर ने बहुत खुल्लम खुल्ला विधानसभा में भी बोला, विधानसभा के बाहर भी बोला। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ऊपर से उनकी अंतरात्मा भी ये सोचती होगी कि मेरी पार्टी ने क्या कर दिया। दूसरा, उन्हीं के समय के एक दूसरे मंत्री राजेंद्र गुड्डा जी ने भी, जो लाल डायरी के लिए प्रसिद्ध मंत्री के रूप में माने जाते थे, उन्होंने भी और खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया था। तो जब उनकी खुद की पार्टी के लोग ही आरोप लगाते हैं तो हमको कुछ आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। जनता सब समझ रही है और जनता ने ये निर्णय किया है कि राजनीति में शुचिता बहुत आवश्यक है। इसलिए हमको बहुत माइलेज मिल रहा है, हमारी पार्टी आगे बढ़ गई। दूसरा, हम विकास का जो हमारा मुद्दा है, चाहे केंद्र को ले लें तो केंद्र में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वो दुनिया में एक बहुत शक्तिशाली नेतृत्व के रूप में और उभर करके आया है। दुनिया के 40 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इस देश के आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने जो योजनाएं दी, अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से समृद्ध किया जा सकता है, इस दिशा में जो योजनाएं दी, आम आदमी को मकान दिलाना, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पेयजल और पानी की व्यवस्था को करवाना, रोजगार देना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना, कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर हिंदुस्तान के अप्रवासी बंधुओं को हिंदुस्तान में बुलाकर उद्योग लगाकर प्रॉस्पेरिटी हिंदुस्तान में बढ़ाने की दिशा में जो उन्होंने काम किया वो अनुकरणीय है। चाहे स्वच्छता से लेकर, शौचालय से लेकर, और जो कुछ भी उन्होंने किया वो जनता देख रही है। जनता भी मान रही है कि भारत का भक्त, भारत का सेवक, आम नागरिक को किस प्रकार से मजबूत करने की सेवा की भावना किसके मन में है वो देख रही है। दूसरा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री
आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जो विकास के काम किए, जो बीमारू प्रदेश को और एक विकासशील प्रदेश के रूप में लाने का जो काम किया, वो जनता देख रही है। चाहे अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे भामाशाह योजना हो, अथवा किस प्रकार से इस क्षेत्र के उन गांवों को भी बिजली उपलब्ध करवा सके, किसान को समृद्ध कर सके, किसान को किस प्रकार से और मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा सके, इस दिशा में भी जो योजनाएं उन्होंने बनाई। और विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए जो ERCP की योजना उन्होंने बनाई थी, वो आप सबके सामने है। उनकी खुद की सोच इतनी अच्छी थी, उत्कृष्ट सोच थी कि उन्होंने इस प्रकार की योजना बनाई। लेकिन मैं आलोचना करना चाहूँगा गहलोत साहब की सरकार की कि उन्होंने 5 साल तक उस ERCP की योजना पर कुंडली मार के बैठे रहे, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, काम में कोई प्रगति नहीं की। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के जल शक्ति मंत्री ने कई बार बुलाया कि आप राजस्थान के मंत्री को भेजिए, मध्य प्रदेश के मंत्री को हमने बुला लिया है, लेकिन राजस्थान का मंत्री कभी भी नहीं गया। यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप अपने सेक्रेटरी को भेज दीजिए, मैं बात करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सचिव तक नहीं भेज पाए। इसलिए ERCP की योजना ठंडे बस्ते में पड़ी रही, उसमें कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जो ही राजस्थान में श्रद्धेय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भजनलाल जी ने सबसे पहला काम ये किया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके और MOU किया। और उसके बाद आप सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब के साथ और राम जल सेतु का शिलान्यास किया। ये हम सबको पता है कि किस प्रकार से, और वो पानी इस क्षेत्र को भी लाभान्वित करेगा। हाँ, हमारे जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद है, जो लगातार 5 बार इस क्षेत्र से जीत करके गए, वो भी कम नहीं है। वो भी पूरी ताकत के साथ इसमें लगे रहे, और कोई भी कमी इनको नजर आई तो उस कमी को भी मुखर होकर के उठा करके और केंद्र के साथ और राजस्थान के साथ और मध्य प्रदेश के साथ उनकी चर्चा भी हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भी चर्चा हुई, मैं खुद उसमें सम्मिलित था। और जो कुछ भी कमियां रह गई उसको किस प्रकार से पूरा किया जा सके, मिटाया जा सके, इस दिशा में भी काम हुआ। और जो कोई भी थोड़ी बहुत कमी बेसी है तो उसका भी निस्तारण हम सब मिल करके कर लेंगे। इस क्षेत्र को भी पूरी तौर से लाभान्वित करने का काम हमारे और सांसद महोदय ने भी किया, और राजस्थान की सरकार, केंद्र की सरकार इनके साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़ी है, और निश्चित रूप से वो सब भी काम होंगे। जब भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस सरकार ने हमारे प्लांट जो बिजली उत्पादन के केंद्र थे उनको ठप कर दिया। कोयले की जगह लिग्नाइट डालने से वो प्लांट भी ठप हो गए, बिजली मिलती नहीं थी। लेकिन कैसे भी व्यवस्था करके उस समय बिजली उपलब्ध करवाई, और अभी सोलर पैनल्स लगाने का काम जो कर रहे हैं, राजस्थान में बिजली की उत्पादकता बढ़ा दी है, और हम बिजली पर्याप्त मात्रा में सभी को उपलब्ध करवा रहे हैं। और कुछ समय बाद में आप देखेंगे कि हम बिजली में सरप्लस हो जाएंगे, क्योंकि सोलर पैनल्स है, सोलर और पवन ऊर्जा है, और इसके अलावा भी जो हमारे प्लांट्स है वो सारे प्लांट्स बिजली पैदा करेंगे, तो बिजली में आत्मनिर्भर बनेंगे। भजनलाल जी ने यह भी प्रयास किया कि कम इन राजस्थान, मेक इन राजस्थान की तर्ज पर प्रवासियों को आमंत्रित किया, और राइजिंग राजस्थान को लेकर के और 35 लाख करोड़ के MOU किए। और कुछ उद्योग तो मैदान में आ गए, जो काम कर रहे हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में आ गए। ये भी काम होने लगा है। मेरे फालना में भी सेलो कंपनी का एक कांच का ग्लास का यूनिट लगा, वो कांच के बर्तन बनाता है, चाय के कप बनाता है। ये सब काम शुरू हो गए, ऐसे कई काम शुरू भी हो गए। वो रोजगार दिलाने की दृष्टि से काम हुए। कांग्रेस सरकार ने भी MOU किए, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरे, क्योंकि वो सरकार अस्थिर थी। और ये सारा मीडिया भी जानता है, पूरा हिंदुस्तान, राजस्थान भी जानता है कि कांग्रेस के गहलोत साहब ने अपने ही उप मुख्यमंत्री को नकारा, निकम्मा कह दिया,
और वो अपने अपने समर्थकों को लेकर के, कभी गहलोत साहब अपने समर्थकों को लेकर के होटल में बैठे रहे, कभी सचिन पायलट जी जो उन्हीं की पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे वो अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे। 5 साल तक राज करने का कोई अवसर नहीं मिला उनको। एक कुर्सी बचाने के चक्कर में लगा रहा, दूसरा कुर्सी को छीनने के चक्कर में लगा रहा, इसलिए वो कोई भी विकास के काम कर नहीं पाए। जो भजन लाल जी ने सरकार में आते ही सबसे पहले ये जो काम किया, उस समय जो एमओयू हुए कांग्रेस के राज में, तो वो उद्यमी समझता है कि ये सरकार ही अस्थिर है और अपने गाढ़े पसीने का पैसा इस अस्थिर सरकार के नेतृत्व में लगा दूंगा तो वो सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार, तो उस निवेशक के मन में भी ये भावना है कि निश्चित रूप से जो मैं पैसा लगा रहा हूं वो पैसा पूरा का पूरा उपयोग में आएगा, क्योंकि सरकार स्थिर है, काम चल रहा है, ऊपर से आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से भी हमारा पैसा धरातल पर आएगा, काम होगा। इसके अलावा भी देखिए, पहले पेपर लीक हुआ करता था, जो हमारे नौजवान परीक्षा देते थे, परीक्षा में मेहनत करके परीक्षा देते थे और पेपर लीक हो जाते थे, बार बार पेपर लीक होते थे। भजन लाल जी ने एसआईटी का गठन करके पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार किया, जेलों में बंद करने का काम किया, ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा भी देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया किसान का, डबल। मैंने पहले जितनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी उससे दुगुनी तक कर दी। इसके लिए केंद्र के नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहिए और हमारी राजस्थान की सरकार ने भी जो काम किया वो आप सबके सामने। ये सब काम हम जनता के सामने रखेंगे, हम रख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता रख रहे हैं, हमारे यहाँ के और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बड़े जागरूक हैं, वो भी काम कर रहे हैं। सभी मिलकर के एक मुखी होकर के हम राजस्थान के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। आप सबको पता है कि केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है 6,000 रुपया प्रति वर्ष, उसमें 3,000 रुपया जोड़ने का काम भी राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार ने किया। 9,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में हम दे रहे हैं। यही नहीं, सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना, रेलों का विस्तारीकरण करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना ट्रेनों का, ये सब काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया। राजस्थान की सरकार कंधे से कंधा लगाकर उस काम में भी लगी हुई है, विकास के काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार को बिल्कुल मुक्त, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की व्यवस्था करी, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब जनता के सामने जब हम रखेंगे कि हम शुद्ध शासन देना चाहते हैं तो जनता हमें आशीर्वाद देगी। विकास की कई बातें हैं जो मैं अभी आप सबके सामने भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब जागरूक हैं और इस क्षेत्र की जनता भी जागरूक है। तो मैं यही आज इन अभी जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में, और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, निश्चित रूप से हम ये चुनाव जीतेंगे। हमारा संगठन एक मुखी है। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे माननीय सांसद दुष्यंत सिंह जी और हमारी पार्टी पूरी एकजुट होकर के, हमारे सारे विधायक भी साथ में लगकर और एक मुखी होकर के और जन सेवा के लिए समर्पित है। हमारे